हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3 क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज में हम लोग देख रहे थे जन आंदोलन। इससे संबंधित नोट्स और 45 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज का अपना पहला सवाल शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करेंगे। पहला सवाल है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को। ये कहीं दिख रहा है? नहीं ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देखिए, बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। और एक मिनट इधर रुकिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। पता नहीं चला किस वजह से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन ये रहस्यमय रहा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ये इनमें से कोई नहीं। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। ये विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं किसे कहते हैं? आदिवासियों का जो शोषण करने वाले बाहरी लोग होते हैं, इसको ये लोग दिकुए कहा करते थे, इनके विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, किंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इनका कार्य क्षेत्र था रांची, ये झारखंड में स्थित था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं, बोंगा, इनका जो देवता था उसको ये बोंगा कहते थे, बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर, जिसको सिंह बोंगा इन्होंने संज्ञा दी, की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जो जनजाति लोग थे, इनके संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया था वो ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933 से 34 ईस्वी के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। बताइएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी है? भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया था? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाए जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों, लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, या जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विकल्प ए, बी और सी दिए गए कारण जनजातीय विद्रोह के थे, लेकिन मुख्य साझा कारण जो था इनका विकल्प डी में ही दिया गया कारण था। अगला है, होज विद्रोह हुआ। होज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान होज विद्रोह संथाल में हुआ था, संथाल परगना में हुआ था। होज, जिसको हो विद्रोह भी कहते हैं, ये 1820 से 1821 ईस्वी में हुआ, जिसका जो मुख्य केंद्र था वो बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? संभलपुर के जो अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह थे, उनका नेता कौन थे वहाँ पर? सुरेंद्र साई। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। गए जिस भी एग्जाम में जीके पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे या सिपाही विद्रोह, इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ? इसी के क्रम में इनको घटनाओं को सही से लगाना है। तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह। मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया था, ये 1855 से 56 के बीच हुआ था। उसके बाद में आता है सिपाही विद्रोह, उसके बाद में हुआ था नील विद्रोह 1859 के टाइम पे, और फिर लास्ट में हुए थे दक्कन के दंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी के दौरान हुआ। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ। नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ। और दक्कन के जो दंगे हुए थे वो 1875 ईस्वी में हुए थे। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। जो 1857 के बाद, देखिए संथाल विद्रोह तो 1855 और 56 में हुआ, इसलिए ये तो हो नहीं सकता, तो ये गया। तो ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करेंगे? पहला तो होगा नहीं, तो देखिए ये सारा हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नील क्रांति कब हुई थी? दक्कन के कृषक दंगे और बिरसा मुंडा उठाव, ये सारे कब हुए थे बताया है पिछली क्लासेस में, फिर भी इनका देख लीजिए। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ, नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में, दक्कन के जो कृषक आंदोलन थे या कृषक दंगे थे 1875 में हुए, और बिरसा मुंडा ने जो विद्रोह किया था वो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मोपला विद्रोह ये कहाँ पे था? केरल में। पावना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन। तो अभी यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प ए, पहले का। मोपला विद्रोह केरल में 1920 से 21 के दौरान हुआ था। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था, ये बंगाल में। एका आंदोलन ये हुआ था अवध में, और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में। व्याख्या देखिए इधर, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मोपला विद्रोह का, तो इसको याद रखना है। 1921 ईस्वी में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी तक चला। पावना कहाँ पर है? बंगाल में। एका आंदोलन अवध क्षेत्र में हुआ था, जो भी यूपी के लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एका आंदोलन 1921 के दौरान एका आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध क्षेत्र में। और बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में, जो उस समय का बिहार था, अब ये बिहार से अलग होकर झारखंड में चला गया है। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी इनको सुमेलित करना है। तेभागा आंदोलन, अभी देखिए तेभागा आंदोलन 1946 और 47 के बीच हुआ था। मोपला 1921 में हुआ। पावना भी हमने 1873 में देखा था, और एक पावना किसान विद्रोह है, ये भी दूसरा है। और बंगाल का नील 1859 में हुआ था। पावना किसान 1879 से 80 के बीच में हुआ था। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। पावना किसान विद्रोह 1873-76 में देखा। बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था ये 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। ये आरओ में पूछा हुआ सवाल है 2016 का। इस प्रश्न के सुमेलन में पावना कृषक विद्रोह का वर्ष 1879 से 80 दिया है, जो त्रुटिपूर्ण शेष 3 विकल्प सही सुमेलित है। था इस प्रकार इस प्रश्न का जो निकटतम उत्तर है वो डी ही माना जा सकता है, जो ऑप्शन के हिसाब से अभी हमने देखा था। इसमें क्या करना है? फिर से इनको सुमेलित करना है। पावना विद्रोह 1873 के टाइम पे हुआ। एका आंदोलन नहीं पड़ा। संथाल 1855 से 56 में हुआ। ताना भगत आंदोलन ये हुआ था 1914 में, और ये एका आंदोलन हुआ 1922 ईस्वी में। इधर देखिए, पावना विद्रोह 1873 से 85 के बीच हुआ। एका आंदोलन अवध में हुआ था 1921 में, और मोपला हुआ था 1921 में, और एका आंदोलन हुआ था 1922 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। ताना भगत आंदोलन 1916 में हुआ था, और तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था, जो पावना आंदोलन की मुख्य मांग, ये पवना नहीं पावना बोलिएगा इसको, पावना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873 से 76 ईस्वी तक थी, और इसके बाद में ये केवल एक कानूनी विवाद था। अगला है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर? अभी बताया था अवध के क्षेत्र में। तो उस टाइम पे अवध क्षेत्र में कौन कौन से आते थे? ये देखिए, उत्तर प्रदेश का हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के जो किसान थे उनके द्वारा एका आंदोलन किया गया था 1922 ईस्वी में। एका आंदोलन 1921 से 22 ईस्वी का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी सुमेलित करना है हमें। रंपा विद्रोह पावना किसान है, बंगाल का नील विद्रोह जयंतिया आंदोलन है। इसको यहाँ पर देख लीजिए। बंगाल का नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76। देखिए, ये बंगाल का नील विद्रोह पावना कितना इंपॉर्टेंट है कि हर सवाल, ये वाला सवाल जो है हर एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछा ही जा रहा है, तो इनको रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। रंपा विद्रोह 1879 से 80 में हुआ था, और जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863 के बीच हुआ। 1921 में बात करेंगे। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल के मालाबार तट में हुआ था। अभी पीछे देखा था हमें क्वेश्चन। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे, और जो जमींदार थे वो अधिकतर हिंदू थे। तो आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अगला है मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये मालाबार, केरल में। देखिए, एक ही कितना अलग अलग तरीके से पूछा हुआ सवाल है। दक्षिणी मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदारों, जिनको कनामदार भी कहते हैं, तथा खेतीहर जो थे इनको वेरुम पट्टमदार को मोपला कहते थे, और यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला था जमींदारों का अत्याचार, और दूसरा था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी मिलाना है। इधर देखेंगे,
बैरकपुर में विद्रोह जो हुआ था वो नवंबर 1824 ईस्वी में हुआ। बहरामपुर का का विद्रोह जो हुआ था वो फरवरी 1857 में हुआ। संथालों का विद्रोह सिद्धू और कानू के नेतृत्व में 1855 से 56 ईस्वी में हुआ। इनका नाम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनको भी क्या करना है? सुमेलित करना है। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, ये असम में। नाम से पता चल रहा होगा, अहोम असम का पुराना नाम। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 और 56 में हुआ। मोपला 1921 ईस्वी में हुआ था। व्याख्या देख लीजिए। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ, कोल 1831 से 32 में हुआ, संथाल 1855-56 में, मोपला जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। कूका आंदोलन हुआ था 1840 के आसपास, ये हुआ था पंजाब में, ये भी ठीक है। कोली विद्रोह गुजरात और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये दोनों सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी एंड डी। इधर व्याख्या देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में ये विद्रोह जो था अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था, तो इनके नाम भी याद रखिएगा। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में ये राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया और इसकी जो विद्रोह की शुरुआत होती पंजाब में 1840 के दशक में हुई थी। इन भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून कहाँ पर है? म्यांमार। कोली विद्रोह 1784 से 1785 ईस्वी के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह 1768 ईस्वी में किया गया। मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। तब याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था ये कोली विद्रोह? 1784 और 85 में महाराष्ट्र में हुआ था। और चुआर विद्रोह 1768 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा जब भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, इसमें ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से 31 ईस्वी के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी जो अंग्रेज थे इनके विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में विस्तारित था। इसके अतिरिक्त ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? मुंडा, बिरसा, अहोम, गोमधर कुंवर। अहोम क्या है? मतलब असम में किसने इसका नेतृत्व किया था? गोमधर कुंवर ने अहोम आंदोलन का नेतृत्व किया था। और संथाल में किसका? जो संथाल विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था कानू ने। नायक, ताना भगत। ये आंसर ठीक नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 ईस्वी के दौरान रांची के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ और इसका जो नेता था वो सिद्धू और कानू थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था और इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? उराव आदिवासी के मध्य वर्ष 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करते थे जतरा भगत और बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। इनका नाम और इनका ईयर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो बार बार हम इसको पढ़ ही रहे हैं, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। 1914 ईस्वी में। आज का लास्ट सवाल देखेंगे, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ में सुमेलित कीजिए। कूकी विद्रोह, कूका, पावना और बिरसा मुंडा। कूका देखेंगे, बार बार हमने पढ़ा है, कूका पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। नहीं, बिरसा मुंडा ये बिहार में हुआ था। पावना बंगाल में हुआ था और कूकी विद्रोह ये त्रिपुरा में हुआ था। नहीं, कूकी बंगाल में हुआ था, इधर देख लीजिए। मणिपुर त्रिपुरा में हुआ था। कूकी विद्रोह 1917 से 1900 ईस्वी में मणिपुर त्रिपुरा में हुआ। कूका 1840 से 1872 के बीच पंजाब में हुआ। देखिए, कूकी कहाँ हुआ? मणिपुर और त्रिपुरा में। कूका पंजाब में हुआ था। और कोल कहाँ पर हुआ था वो बताइएगा? झारखंड में हुआ था। पावना 1873 से 76 बंगाल में हुआ। बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार में हुआ था, जो आजकल हम लोग झारखंड को जानते हैं, क्योंकि बिहार से अलग होकर ही झारखंड बना था 2000 में। ये बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। चलिए गाइस, अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।